तो आज का हम क्लास चालू करते हैं। ठीक है, आज का क्या है जी? आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रश्नावली 2। ठीक है, प्रश्नावली दो। प्रश्नावली 2 में हमने कल प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 2 देखा है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 2 देख चुके हैं। प्रश्न क्रमांक 1 और 2 दोनों सेम है ना? पहले में क्या है, एक समीकरण था, है ना, और दूसरे में दो समीकरण है। जांचिए कि अ व ब में कौन समीकरण का हल है, यही था ना? तो आज हम देखेंगे क्या, निम्न समीकरण को किसी भी विधि से हल कीजिए। ठीक है, निम्न समीकरणों को किसी भी विधि से हल कीजिए। ठीक है, प्रश्न है निम्न समीकरणों को, है ना, किसी भी विधि से हल कीजिए। ये प्रश्न है आपका, है ना? आज का प्रश्न क्या है? निम्न समीकरण को किसी भी विधि से हल कीजिए। मैं इसके पूर्व में इस चैप्टर को पढ़ने से पहले या इस प्रश्न को पढ़ने से पहले ये जान लो कि किसी भी विधि से अगर ऐसा प्रश्न पूछता है, ठीक है, समीकरण को किसी भी विधि से हल कीजिए, ऐसा अगर प्रश्न पूछा, है ना, तो आपको कौन कौन से विधि से हल करना है, सबसे पहले तो ये जानिए। समझ में आ रहा है ना कि ये समीकरण, देखो, ये है दो चर का रैखिक समीकरण, याद रखना, है ना? इसी चैप्टर में इस तरह का प्रश्न पूछेगा। ठीक है, तो ये जो प्रश्न होगा, है ना, उस प्रश्न को कौन कौन सी विधि से हमको हल करना है जी? पहला है क्या? प्रतिस्थापन विधि, है ना? क्या है? प्रतिस्थापन विधि। दूसरा है क्या? विलोपन विधि। क्या है? विलोपन विधि। ठीक है, और तीसरा है वज्र गुणन विधि। ठीक है, ये तीन विधि है। ये तीनों विधि में किसी भी विधि से आप हल कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना? ये तीन विधि हैं, तीनों विधि में आप इसके अंतर्गत जो भी प्रश्न आएगा उस प्रश्न को हल करना। ठीक है, समझ में आ गया ना? अब हम ये प्रतिस्थापन विधि क्या है, विलोपन विधि क्या है, वज्र गुणन विधि क्या है, ये विधि मतलब ये जो विधियां हैं, है ना, प्रत्येक विधि में एक एक सवाल हम हल करेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो आपको यहां पर ये जो विधि है ना, इसको सीखने का मौका मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? तो ध्यान से प्रश्नों को समझना, है ना, इसका जो ट्रिक्स है उसको समझना। समझ में आ रहा है ना? तो अब हम देखते हैं कुछ सवाल। समझ में आ रहा है ना? कुछ सवाल। प्रश्न 3 है, x धन y बराबर 6। ठीक है, और क्या है जी? x बराबर y धन 2। ठीक है, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, इसको कैसे हल करेंगे? कैसे हल करेंगे? देखो, सबसे पहले तो यहां पर क्या है, ये जो x बराबर y धन 2 है, इसको हल करेंगे। समझ में आ रहा है ना? इसको हम एक समीकरण के रूप में लिखेंगे। ये भी समीकरण ही है, लेकिन हम चर राशि को एक साइड और अचर राशि को एक साइड कर देते हैं। समझ में आ रहा है ना? ठीक है,
x धन y बराबर 6। दूसरा समीकरण क्या है जी, इसको हमको हल करना है। सबसे पहले x बराबर y धन 2 है, ठीक है। इसको हम हल करेंगे, क्या होगा, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। इसको क्या करेंगे, पक्षांतर कर देते हैं, y को इधर लाते हैं, धनात्मक है तो इधर आके क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, बराबर क्या होगा 2। इसको मान लिए हम समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो सबसे पहले हम कौन सा विधि से हल करेंगे जी, प्रतिस्थापन विधि से। कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि से। समझ में आ रहा है ना। तो यहां लिख देते हैं, किस विधि से हल कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। इसलिए हम यहां प्रतिस्थापन विधि लिख दिए। समझ में आ रहा है ना। तो प्रतिस्थापन विधि में हम कैसे हल करते हैं, ये आपको इस प्रश्न के माध्यम से सीखने मिलेगा, ठीक है। तो देखो, समीकरण 1 समीकरण 2, दो समीकरण है ना, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। या समीकरण 1 से ले लेते हैं सबसे पहले। ये दो समीकरण है, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है जी, x धन y बराबर 6 है, ठीक है। समीकरण 1 क्या है, x धन y बराबर 6। आप यहां x धन y में से किसी भी एक चर को उधर ले जाओ। समझ में आ रहा है ना। तो किसका मान हो जाएगा जी, देखो x बराबर, x का मान अगर, तो क्या हो जाएगा, 6 ऋण y हो जाएगा, होगा। देखो x बराबर क्या है, 6 ऋण y। हम दूसरे समीकरण में देखो x का मान कितना है जी, यहां पर 6 ऋण y, ये मान लेते हैं। समझ में आ रहा है ना। x का मान क्या हो गया, 6 ऋण y हो गया, हो गया। समझ में आ गया ना। इस मान को, ये जो मान है x का, इस मान को हम क्या कर देते हैं, समीकरण 2 में रखते हैं, ठीक है। अब यहां लिख देते हैं, तो ये किसका मान है जी, x का मान है 6 ऋण y। इस मान को किसमें, ये समीकरण 2 में रख देते हैं, ठीक है। यहां लिखना पड़ेगा, x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 क्या है जी, समीकरण 2 क्या है, x ऋण y बराबर 2, x ऋण y बराबर 2, यही है ना। हम x का मान क्या ज्ञात किए हैं, x का मान 6 ऋण y ज्ञात किए हैं, ठीक है। तो x के जगह में क्या रखेंगे, x के जगह में 6 ऋण y रखेंगे, ठीक है। x के जगह में क्या रखेंगे, 6 ऋण y रख दिए, ठीक है। ये 6 ऋण y है ना x का मान, फिर ऋण y बराबर 2, ठीक है। आगे कोष्टक नहीं लगाना था, 6 ऋण y बराबर 2 हो गया ना, ठीक है। इस 6 को उधर पक्षांतर कर दो, ये दोनों ऋण ऋण वाले हैं y, दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। ऋण 2y, 6 को उधर पक्षांतर कर दो, 2 धनात्मक है, इधर आकर के क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ऋण 2y बराबर, देखो 6 ऋणात्मक है, बड़ी संख्या है, 6 में 2 घटाओगे तो कितना बचेगा, ऋण 4। ये ऋण से ऋण कटेगा ना। समझ में आ रहा है। y बराबर कितना हुआ जी, 4/2। ये 2 x के साथ क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है ना, इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, 2 एकम 2 दूने, तो y का मान कितना हुआ जी, कितना हुआ, 2, ठीक है। ये जो y का मान, अब हमको एक ही मान निकला ना, y बराबर 2, ये x का मान 6 ऋण y निकला है यहां, है ना।
समझ में आ रहा है ना। तो अब हमको x का मान ज्ञात करना पड़ेगा ना, y का मान तो पूरा पूरा निकल गया 2। समझ में आया ना, एक पूर्ण संख्या निकला कि नहीं निकला। ये पूर्ण संख्या है क्या, नहीं है, y है ना साथ में। तो अब इसमें है ना, आप चाहे तो किसी जगह में भी y का मान रखो, यहां पर किसी में भी रखो, मान उतना ही आएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे, y के मान को किसी भी समीकरण में रख दो। समझ में आ रहा है ना। अतः यहीं पर रख देते हैं। ठीक है, कहां, x बराबर 6 ऋण y में रख देते हैं। आप यहां पर भी रखोगे तो मान उतना ही आएगा, यहां रखोगे तो भी मान आएगा। ठीक है। अब y बराबर 2 किसमें रखने पर जी, इसको चाहे तो तुम समीकरण नंबर 3 दे दो। समझ में आ रहा है ना, इसको क्या करोगे, समीकरण नंबर 3 देना। ठीक है, y बराबर 2 समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 क्या है, x बराबर 6 ऋण y, y का मान हम ज्ञात किए हैं ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा जी 6, y का मान कितना है 2। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4। अतः क्या, x बराबर 4 है ना, और तथा y बराबर 2, यही तो आंसर है इसका। समझ में आया, नहीं आया, आ गया ना। क्या करना है, किस विधि में, प्रतिस्थापन विधि में। प्रतिस्थापन विधि मतलब ये जो x और y है ना, इसमें से किसी एक पद को पक्षांतर कर देना है। ठीक है, जैसे x धन y है, ये दोनों समीकरण में है ना, किसी भी समीकरण को लो। ठीक है, दोनों समीकरण में से एक मान को क्या कर देना है, पक्षांतर कर देना है, और केवल x या y इधर रहेगा। ठीक है, उसका मान ये है, इसके बराबर ये है ना, नहीं है, पक्षांतर कर दिए, x के बराबर 6 ऋण y है, ये एक जो पद है ना उसको दूसरे तरफ पक्षांतर कर देना है। ठीक है, तो x का मान यहां 6 ऋण y हो गया, इसको समीकरण नंबर 3 दे दिए। नहीं भी दोगे तो भी हल होगा। समझ में आ रहा है ना। तो देखो 6x बराबर 6 ऋण y हो गया है ना। अब क्या करेंगे जी, यहां पर ये जो मान है, ये x का मान ये पूरा हो गया ना, इस मान को आप समीकरण 2 में रखो या 1 में रखो, ये पहला था इसलिए हम 2 में रखेंगे। ठीक है, x के मान को समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, क्या हो गया, x ऋण y, समीकरण 2 क्या है, x ऋण y बराबर 2 है। ठीक है, तो हम x ऋण y बराबर 2 लिखे, x का मान क्या है जी 6 ऋण y। तो देखो यहां से x खत्म हो गया ना, नहीं हुआ, x अब नहीं है यहां, इसके बाद x है क्या, नहीं है ना। तो यही काम करना है आप लोगों को। समझ में आया। तो कोई भी एक पद, कोई भी एक चर राशि को गायब करना पड़ेगा, यहां से पक्षांतर करेंगे तो गायब हो जाएगा। तो यहां गायब हो गया ना, x यहां से गायब हो गया है ना, 6 ऋण y बराबर ऋण y। ठीक है, x का मान रख दिए 6 ऋण y। ठीक है, बराबर 2 हो गया। अब देखो 6 ऋण y ऋण y, ये पहले से है ऋण, और ये जो मान रखे हैं उसके साथ आया है। ठीक है, तो ये ऋण ऋण धन 2y हो गया, सॉरी ऋण 2y हो गया। ठीक है, इस 6 को इधर पक्षांतर कर दिए, धन वाला इसके सामने कुछ नहीं, मतलब धन है, इधर आके ऋण हो गया ना। तो 2 ऋण 6 हो गया, ऋण 6 में 2 घटेगा तो क्या होगा 4, इधर भी ऋण है, इधर भी ऋण है, ऋण से ऋण कैंसल हो गया। अगर यहां कैंसल नहीं करते तो क्या होता, यहां पर कैंसल हो जाता, ऋण से ऋण कैंसल होता ना, ऋण चले जाता तो होता ना। तो ये हो गया, इधर पक्षांतर कर दिए 2 को, ये y और 2 के बीच में गुणा हो रहा है ना, इसलिए इधर आके ये भाग करेगा, 4/2 हो गया, 2 एकम 2, 2 दूने 4, y का मान 2 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब इस y के मान को क्या करोगे, y बराबर 2 समीकरण 3 में रखने पर।
ठीक है, ये समीकरण 3 आया था, इसमें रख दिए तो क्या हो गया, समीकरण 3 था x बराबर 6 ऋण y बराबर 6 ऋण y, है ना। y का मान क्या निकाले हैं जी, यहां से 2 निकाले हैं, तो यहां पर हम रख दिए 2, ठीक है। इस y के जगह में 2 रख दिए तो x का मान निकलेगा, यहां से दोनों का मान ज्ञात करना है, किसका किसका, x और y का, ठीक है। तो ये हो गया आपका 6 में ऋण 2 घटा दिए तो 4 बच गया, यही तो मान है जी। x का मान भी निकल गया, देखो ये y का मान भी निकल गया, x का मान भी निकल गया, अतः x बराबर 4 तथा y बराबर 2। समझ में आ गया, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और देख लो, समझ में आ गया ना, ये y बराबर समीकरण 3 में रखने पर लिखा हूं, ठीक है। और देखोगे इसमें तो देख लो, ठीक है। देखो अगर ये जो है ना समीकरण 3 माने है ना, ठीक है। अब हम समीकरण 2 में भी रखते हैं, समीकरण 1 में भी रखते हैं, क्या ये जो मान है आएगा कि नहीं आएगा, है ना। समझ में आ रहा है ना, y का मान निकाले हैं, x का मान हमको ज्ञात करना है, किसी भी समीकरण में रखो, x धन y बराबर 2 है, सॉरी 6 है, कितना है 6 है। अब देखो y का मान ज्ञात किए हैं ना, इस x का मान ज्ञात करने के लिए कितना, x धन y का मान 2 निकाले हैं बराबर 6, ठीक है। किसमें रखने पर जी, पहले समीकरण में रखने पर, समीकरण 1 में y बराबर 2 रखने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो पक्षांतर कर दो, ये 2 धनात्मक है, उधर जाकर ऋण हो जाएगा, 6 ऋण 2 x बराबर 4 आया, ठीक है। और दूसरा समीकरण में देखो, दूसरा समीकरण में रखते हैं x ऋण y बराबर 2 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो x किसका मान, y का मान रखना है, सीधा सीधा मैं रख रहा हूं, समझ में आ रहा है ना। y का मान कितना है 2, तो हम रखेंगे यहां पर ऋण 2 हो जाएगा, बराबर कितना है जी 2 है, ठीक है। x बराबर क्या होगा, ये ऋण 2 है, उधर जाकर के धन 2 हो गया, तो ये हो गया x बराबर कितना आया जी 4। आप कहीं पर भी मान रखो, ठीक है, कहीं पर भी अगर मान रखोगे तो आपका मान उतना ही आएगा। देखो हम तीनों में रखे ना, यहां पर रखे तो भी x का मान 4 आया, समीकरण 1 में रखे तो भी मान 4 आया, और समीकरण 2 में रखे तब भी x का मान 4 आया। आपका किसी भी x हो या y हो, एक का मान निकल गया तो दूसरे का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो सबसे पहले आपको यहां तक समझना जरूरी है, उसके बाद x या y का मान निकल गया तो आप कहीं पर भी रख सकते हो, ठीक है। फटाफट उतारो इस